हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट फिलहाल वहीं का वहीं है। एंड प्लस से तो माइनस हुआ है, उसने कल का भी लो ब्रेक किया है 606 का। लेकिन देखिए ये सब के बाद भी जो है मुझे लग रहा है कि 593 की उसने जो लो बनाई है, ठीक है, वो शायद दिन दरमियान और शायद ब्रेक होवे। लेकिन वहाँ से एक बाउंस यहाँ पे बनेगा। उसका रीज़न ये है कि इंडिकेटर्स आर शोइंग इट्स ओवरसोल्ड थिंग। एंड जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको कहा था कि एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, तो वो शायद वो बना सकता है। कुछ लोगों का मतलब ये मानना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है रेट कट होगा तो क्या क्या होगा। सी, रेट कट, पहली बात, आप इसको थोड़ा सा इकोनॉमिकली समझने का कोशिश कीजिए। रेट कट इज नॉट अ पॉजिटिव फॉर बैंकिंग। उनके वॉल्यूम्स एक बार बढ़ सकते हैं। ये रेट कट होने से बूम हो जाएगा 25,000 26,000 ये सब। भाई देखो, जिसको जो लगे वो लगे। मुझे लग रहा है कि ऑटो स्टॉक्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक एक आधा पौना टका प्लस माइनस कर कर सकता है, पर अल्टीमेटली इट्स इट्स गोइंग डाउन साइड। अगर मैं ये कहता हूं कि निफ्टी में देयर माइट बी राइज ऑफ सम 500-600 पॉइंट्स, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑटो विल लीड। लीड लीड करेगा आईटी एज वेल एज बैंकिंग, बिकॉज वो काफ़ी ओवरसोल्ड हो रखे हैं। और अगर रेट कट होता है तो ऑब्वियसली बैंकिंग स्टॉक्स विल बी इन फोकस। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल तक जो है निफ्टी को एक बार चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है। ये सब के बावजूद देयर विल बी बिग बिग इफेक्ट ऑन आईएनआर। आईएनआर हो सकता है 89 निकल जावे। अभी फिलहाल 88.80 पे तो फिलहाल आ ही चुका है। तो 89 क्रॉस कर सकता है, 89 के नीचे मतलब जा सकता है, 90 की तरफ बढ़ बढ़ सकता है, जो भी है। आईएनआर की तो हमें कोई पड़ी नहीं है, वो तेल लेने गया आईएनआर। फिलहाल हम ये देखते हैं। मैंने मेरे ग्रुप में आज यही मैसेज भेजा है कि मैंने सुबह में कहा था कि 500 से लेके 450 का लेवल जो है निफ्टी आना चाहिए। लेकिन उसका यहाँ पे जो है हम वेट नहीं करेंगे। उसका वेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका स्टोकेस्टिक जो है ना वो 4 पे हो चुका है। ये डेली चार्ट का स्टोकेस्टिक है। वीकली में तो, वीकली की अगर बात करो तो ये मतलब और भी काफी नीचे जा सकता है। लेकिन एक बार मुझे लगता है कि ये इस रेड लाइन तक आके फिर यहां से जो है बाउंस मार सकता है, बिकॉज ये डब्बा है और अभी तक ये डब्बे में ही रहेगा। यहां पे इसने भले ये जो है डब्बे के बाहर निकला, पर इस बार जो यहां से राइज करेगा वो ज्यादा से ज्यादा यहां तक करेगा, या ज्यादा से ज्यादा यहां तक करेगा, यानी कि 25,000 तक एक बार फिर से निकलने का कोशिश करेगा, प्रोवाइडेड वो 450 पे सपोर्ट ले ले, जो यहां से 200 पॉइंट डाउन है। अब ये जो 200 पॉइंट है वो कल आरबीआई, शायद कल ही है आरबीआई पॉलिसी। तो आरबीआई पॉलिसी के बाद हो सकता है या उससे पहले आज हो सकता है या कभी भी हो, पर 450 से लेके 500 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। लेकिन मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा है कि जो भी हमने जोड़ी ट्रेड लिया था, जिसका पुट में अगर किसी को भी 3-3.5 हजार का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि उतना तो हो ही रहा है, तो डोंट वेट फॉर मोर 1,000 पॉइंट। एक बार इसको यहाँ पे बुक करो। अगर मानो 150-200 पॉइंट नीचे निफ्टी जाता भी है तो हम हमारे कॉल को एक बार एवरेज करेंगे। लेकिन यहाँ पे व्यू इज नॉट एट ऑल तेजी का। ठीक है, हम सिर्फ हमारी पोजीशन को यहाँ पे एक बार, जो हमने निफ्टी की पोजीशन, मैंने आप लोगों को भी कहा था ना, आप लोगों का क्या है ना, मारुति में सब कुछ डाल के बैठे हो और बाकी सारे ट्रेड्स जो है वो आपके हाथ से जा रहे हैं। मैंने 25,200 का पुट लेने का आपको सलाह दिया था, 25,000 का पुट लेने का अक्टूबर का मैंने सलाह सलाह दिया था। आज देखिए वो सारे पुट के भाव क्या है। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी बंद करे। अगर मैं कोई भी, मैं क्या, कोई भी अगर कंफर्मली भी कहे तो सब पैसा उसमें डाल के मत बैठ जाइए। ठीक है, ये थोड़ा सा, आप यहाँ पे एक ही सौदे लेके करोड़पति नहीं बनने वाले। चाहे किसी का भी सर्विस ले लो, किसी का भी वीडियो देख लो। ऐसा होता तो भैया ये इंडिया अमेरिका को क्रॉस कर चुका होता, लेकिन वो सिर्फ भक्तों की नजर में हुआ है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ है। इवन इंडियंस की वजह से ही इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है फॉरेन कंट्रीज में। पीपल आर लाफिंग ऑन अस। ठीक है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे तो भाई है ना विश्व गुरु।
जो सबसे बड़ा जोकर बना बैठा है। ठीक है, एनीवेज, नॉट गोइंग ऑन दैट थिंग। तो फिलहाल यही है कि भाई यहाँ से जो है ज्यादा से ज्यादा 150-200 पॉइंट का एक डिप और आ सकता है। अब पॉसिबल है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के बाद आवे, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर आप इसका वीकली में मारुति का चार्ट देखो, इट्स स्टिल फार अबव इट्स 10 EMA, तो ये सपोर्ट लेने तो नीचे आएगा ही आएगा। तो वीकली में आई बिलीव एक ऐसा कैंडल बन सकता है जो पूरा लाल कर दे इसको। मॉनेटरी पॉलिसी से घबरा के अपनी पोजीशन को काट मत लीजिएगा, मेहरबानी करिएगा उतना, खुद पे, मुझ पे नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी के नाम पे बहक के कि भाई रेट कट होगा, रेट कट होगा, रेट कट इज नेगेटिव फॉर इंडियन बैंक्स, क्यों, जो ऑलरेडी क्रंच में चल रहा है। अगर आप उसमें से उसके जो भी कमाई है बैंकों की, वो इंटरेस्ट रेट पे है, अगर आप उसी को काट दोगे तो आप क्या सोचते हो कि FII फिर एंट्री मारेंगे इंडिया में? FII के लिए दिमाग में, उनके दिमाग में यही पनप रहा है कि भाई इंडियन पॉलिटिक्स आर इन डेंजर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो दे विल वेट टिल बिहार इलेक्शन। उसके बाद अगर वो कुछ करे तो करे, अगर वो भी इलेक्शन प्रॉमिसिंग हुआ तो, रिजल्ट जो है वो प्रॉमिसिंग हुए तो, अदरवाइज तो DII भी प्रॉफिट बुक में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई ज्यादा बड़ी तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से ज्यादा 24,900, 24,950, या मे बी 25,050, बस वहां पर हम हमारे कॉल को बुक कर लेंगे। हमने फिलहाल, मैंने मेरे ग्रुप में पुट को बुक करने के लिए बोला हुआ है, जो हमने जोड़ी का लिया था। और साथ ही मैंने ये भी कहा हुआ है कि ऑटोज के जो भी पुट्स है उसको आप बिंदास होल्ड करिए, उसमें कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। ठीक है, आधा पौना टका ऊपर नीचे हो सकता है, बट फाइनली वो सारे स्टॉक्स जो है डाउन ही होंगे। कल जो है ऑटोज के सेल्स रिपोर्ट भी आएंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब देखते हैं कैसे क्या आता है, बिकॉज बिकॉज सी इंडिया में तो यही रिवाज रहा है कि भाई गणपति, ये सब जो फेस्टिवल्स थी, उसके बाद में बड़ा 15 दिन का पितृपक्ष था, तो उसमें कोई नई खरीदी तो करता नहीं है। ठीक है, अब ये सिर्फ एक एंटिसिपेशन था कि भाई इतनी सारी गाड़ियां अभी वो सब तो कल ही पता चलेगा जब सेल्स रिपोर्ट आएगा। डोंट वरी, ऑटो स्टॉक्स आर इन अ बेरिश मोड ऑन वीकली एज वेल एज ऑन मंथली चार्ट एंड ऑल्सो इन डेली चार्ट। कोई ऐसा, ठीक है, अभी कोई खास गिरावट ही नहीं आई उसमें, आप क्या ही करोगे, यही लेवल पे तो हमने सेल पोजीशन बनाई हुई है, तो वहीं पे आके खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी जिन्होंने पुरानी पुट होते हुए भी 16,000 की पुट ली होगी, उसमें अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको बुक करना है। ठीक है, अभी 16,000 की पुट में मानो आपको 5,000 का प्रॉफिट है, तो डोंट वेट फॉर 50,000 का प्रॉफिट कि भाई वो 50,000 होगा तो ही मैं काटूंगा। भाई 5 हो रहा है एक बार काट लो, प्रॉफिट हो रहा है एक बार काट लो, जो पुरानी पुट्स पड़ी हुई है उसको एज एज इट इज रखो, सिंपल। तो फिलहाल मेरा यही व्यू है कि इट्स अ ये लेवल पे आपको आपका जो भी निफ्टी फ्यूचर सेल हो या बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल हो, तो एक बार आप उसको बुक कर सकते हो। कल एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर राइज आती है, तो वहां पर जो है आप फिर से जो है अपनी मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। या फिर अगर कल मानो एक बड़ी डिप आ गई, जो मैं लेवल दे रहा हूं वो अगर मानो कल आता है 450-500 का लेवल, ठीक है, तो वहां पर एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, एक छोटा सा बाय पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आज की क्लोजिंग विल बी इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो ये क्लोजिंग कभी कहीं भी कोई भी मतलब लेवल तक आ सकती है। तो समझदारी इसी में है कि जहां जैसा आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, ठीक है, उसको एक बार अंदर करिए, बात का बाद में देखेंगे। लेकिन ऑटोज में किसी भी राइस पे अगर आपको मौका मिले, तो आप आपकी पुट पोजीशन को बना सकते हैं। ठीक है, और इनकेस अगर कल रेट कट होता है, इनकेस अगर कल रेट कट होता है, देन दिस विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन गोल्ड। गोल्ड जो अभी अंधाधुंध तेजी किए जा रहा है, वो एक ही कैंडल में आपको 5 से 7 हजार पॉइंट गिरता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, लोग हंसने वाले हंसेंगे, कार्टून लोग, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिख रहा है वो है, बिकॉज एनी वन कैन से इट्स अ स्कैम गोइंग ऑन इन बुलियंस। क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है गोल्ड में, बताइए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है गोल्ड में, पर फिर भी खींचे जा रहे हैं। ये ट्रम्प का जो भी टैरिफ वगैरह है उसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है, पर दिस इज समथिंग
जियो 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 पॉलिटिकल जो कुछ भी है, बट जियो पॉलिटिकल की वजह से क्रूड एक ऐसे लेवल पे आया हुआ है जहां से क्रूड में एक बाइंग, अच्छी खासी बाइंग बन सकती है। ठीक है। क्रूड में तो मेरा बाय ट्रेड है ही, मैंने कहा हुआ था। मैं आपको 3:30 के वीडियो में बताऊंगा। कल ही मैंने कहा था कि 5600 और 5580 के लेवल के आसपास अगर क्रूड स्पॉट में आता है तो वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, और आज भी कुछ लोगों ने शायद ली है, तो देखते हैं। अदरवाइज देर इज नथिंग वेयर यू कैन बी सो मच स्कैर्ड अबाउट द मार्केट। फिलहाल ये इंट्राडे हाई और लो के हिसाब से ये इसका सेलिंग लेवल ही बनता है, थोड़ा बहुत नीचे। और अब देखते हैं ये इसी इसी रेंज में एक्सपायर होता है या ग्रीन होता है या नीचे की तरफ आता है, लेकिन यहां तक मुझे लगता है एक बार आना चाहिए। ये जो रेड डब्बा है ना, डब्बे का जो निचला स्तर है, वहां पे एक बार आना चाहिए। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा कल आरबीआई पॉलिसी क्या बताता है। ठीक है, तो देखते हैं कल का क्या होता है क्या नहीं होता है, और अकॉर्डिंगली फिर हम 3:30 के बाद बात करते हैं। आज ये भी देख देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे बंद होता है, और उसके हिसाब से फिर क्या कर सकते हैं आगे, वो हम देखेंगे। बट मंदी की पोजीशन ऑटोज में बरकरार रखिएगा। उसको हैच करने के लिए डिप आई, एक 100-150 पॉइंट की डिप आती है तो यू कैन hedge your position by going long in Nifty and short in autos। ये फिलहाल मेरा ये रहेगा। ठीक है, बाकी का देखते हैं 3:30 तक। बाकी देख लीजिए, जिसको भी ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन टुडे। कल कुछ लिया नहीं जाएगा। ठीक है, एंड थर्सडे से न्यू रेट्स विल बी अप्लाइड। तो थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर 3:30, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे।